एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, तो लास्ट क्लास अपनी मिस हो गई थी, तो आज की क्लास में अपन डेफिनेट के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे टेस्ट में इस बार क्वेश्चन थोड़े नहीं हुए होंगे। ठीक है, कुछ लेवल अच्छा भी था पेपर का। लेकिन अभी ये वीक आप इस वीक में अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो अगले संडे टेस्ट है उसको आप और अच्छे से दे पाओ। उसमें सारे टॉपिक्स तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन अच्छे वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप लोग सब पार्टिसिपेट भी करना। और जहां जहां भी डाउट आए पूछते रहना। ठीक है, सर, हाँ बोलो। मैं आपको कभी भी डाउट भेजता हूँ, आप उसका रिप्लाई नहीं करते। कौन बोल रहा है? वंश? यस सर। वंश, तेरा डाउट कब आया? आज ही अरे सुबह एक्चुअली भेजा। अरे एक्चुअली हुआ क्या है ना, 30 ग्रुप बन चुके हैं टोटल। व्हाट्सएप के जो तुम्हारा ग्रुप होता है ना, जैसे G7 तुम्हारा ग्रुप था, वैसे टोटल 30 ग्रुप्स बन चुके हैं। अब उसमें इतनी चीजें आ गई है कि उसमें पता ही नहीं चल पा रहा किसका मैसेज कौन सा है। एक बार वापस भेज देना, हो सकता है, क्योंकि ओके अभी सर। क्या है ना। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन एक लिया है मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का। यहाँ पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ब्रैकेट में जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, तो इसको सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं कि इस पे एक छोटा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, चलिए, इसी टाइप का है क्वेश्चन। अगर मान लो आपको ऐसा दिया हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, और आपको इंटीग्रेट करना है सपोज 0 से लेके 3 तक, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करो सब लोग, एक बार मैं आपको चांस दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो और बताओ कितना आंसर आएगा। वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ कहाँ पे डिफाइन होता है? 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। अच्छा, किसका है आंसर? आकाश का। ओके, मेरा भी आ रहा है। हरिओम। ओके, ठीक है। तो अच्छा, मुझे पहले ये बताओ, मान लो सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता, अगर 0 से 3, सर तो मेरा भी आ गया 5। 5 आ रहा है। ओके, चलो चेक करते हैं एक बार। बाकी लोग, सब लोग देखो एक बार। अगर सब लोग बताओ, अगर सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता और इंटीग्रेशन 0 से 3 होता, तो बताओ इसका आंसर कैसे अपन इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? बताओ। सर 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3। हाँ, वेरी गुड। हमारी लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो इंटीजर्स पे यस क्या सर। होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा उसका? अगर एक्स 0 से 1 के बीच जीरो में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आएगा। 0, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1, 1। 1 वेरी गुड। और 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 से 3 के, अगर एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, तो 2 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो आएगा 2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x 2 से 3। ठीक है, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे। क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 + 2, आई थिंक ये आ जाएगा 3। इसका आंसर आपका आएगा 3। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसको अगर 0 से 3 इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके अंदर का जो एरिया अंडर कर्व है आपको 3 आ रहा है। अगर इसको आप प्रैक्टिकली भी देखना चाहो, तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ याद है आपको? स्टेप बाय स्टेप ग्राफ बनता था उसका। जीरो यस सर। यस यस सर। यस सर। जीरो यस सर। 1 2 3, अपन चेक करके देख लेते हैं कि एरिया अंडर कर्व 0 से 3 में इसका आंसर 3 आना की चाहिए। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का तो ग्राफ ये रहता है, यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पे क्लोज, और यहाँ से यहाँ तक। मतलब अगर एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। फिर एक्स की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2। तो ये है। ठीक है, तो अब ये कौन सा एरिया कवर कर रहा है? देखो, अगर इसको मैं एक्स एक्सिस के साथ देखूं ध्यान से, कौन सा एरिया कवर कर रहा है? क्या ये वाला एरिया है?
बताओ। यस सर। ठीक है, तो अगर Yes, इस एरिया, इसकी एरिया की अगर वैल्यू निकाले तो देखो इसका वैल्यू कितनी आएगी, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 1, विड्थ कितनी है 1, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। यस इसका एरिया देखो लेंथ है 1, विड्थ है 2, तो इसका ये 2 है ये 1 है, तो 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3। दोनों को मैच भी कर रहे हैं, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको क्या देता है, एरिया अंडर कर्व देता है, तो इसी कर्व को मैंने 0 से 3 में अगर इंटीग्रेट, देखो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस, यहाँ पे तो एरिया 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, तो टोटल एरिया 3 आ गया, और 3 यहाँ से भी अपना 3 आ रहा था। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ x², तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे ब्रेक होता है, जब इनपुट के अंदर क्या हो, इंटीजर है, इनपुट के अंदर क्या है इंटीजर, तो अगर इनपुट के अंदर अगर इंटीजर आएगा तो वहां पे मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा ब्रेक, राइट। जैसे 1 से लेके 2, तो हर बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, इंटीजर पॉइंट पे, 1 पे ब्रेक होता है, 2 पे ब्रेक होता है, 3 पे ब्रेक होता है, क्या है समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपको x² दिया है, तो x² की वैल्यू इंटीजर कब कब आएगी, मतलब x² की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, 1 कहाँ पे होगी, 2 कहाँ पे होगी, 3 कहाँ पे होगी, 4 कहाँ पे होगी, हमें चेक करना पड़ेगा, आ रहा है समझ में। जहां जहां पे भी इसका इनपुट, जहां जहां पे भी इसका इनपुट इंटीजर आएगा वहां पे इसकी लिमिट्स क्या होगी, ब्रेक होगी। तो अगर मैं 0 की बात करूं तो x² तो 0 पे ही होगा, x² की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, x = 1 पे, x² की वैल्यू मतलब इसके अंदर जो इंटीजर है वो 0 कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा, और अगली वैल्यू कहाँ पे आएगी 1 पे आएगी, आ रहा है समझ में। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई, अगर x मेरा 0 से 1 के बीच में रहा, तो x² भी किसके बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में। हेलो, समझ में आ रहा है। yes यस sir, सर। ठीक है, तो उसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो कितना आ जाएगा, अगर x² 0 से 1 में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 0 आएगा, है ना, क्योंकि x² की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में 0.2, 0.3, 0.4, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 से 1 में इसकी वैल्यू 0 आ रही है। फिर आगे देखते हैं, अब कहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, अगला इंटीजर क्या मानना पड़ेगा 2, तो x² की वैल्यू अगर मैं 2 से इक्वेट करूंगा तो x यहाँ पे कितना आएगा, ±√2, √2 है ना। तो अब √2 पे टूटेगा, कहां पे टूटेगा √2 यस पे। तो अब देखो 0 से 1 हो गया, अब कहां से कहां तक, x की वैल्यू 1 से √2 तक, x की वैल्यू कहां पे टूटेगी 1 से लेके √2, क्योंकि अगर मान लो x की वैल्यू 1 से लेके √2 हुई, तो x² किसके बीच में होगा, 1 से लेके 2 के बीच में होगा, आ रहा है समझ में। तो मतलब इसके Yes, sir. अंदर जो क्वांटिटी है यस वो किसके बीच में जाएगी, 1 से लेके 2, तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 राइट, आ रहा है समझ में। अब बताओ, अब √2 से अब अगले कहां तक जाएगा, √3 √3 तक, ठीक है, क्योंकि ये अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x² दिया है, तो ये जहां जहां पे इंटीजर होगा वहां पे मेरा ब्रेक होगा, तो √2 से √3, अगर x की वैल्यू 2 से √3 है तो उसका x² कहां से कहां तक होगा, 2 से 3, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, राइट। Two आ हाँ, जाएगा। अब हमको कहां तक जाना है, 3 तक जाना है, कहां तक जाना है 3, अब √3 की वैल्यू तो कितनी होती है 1.7, अब आगे कहां से जाएंगे, √3 से √4 मतलब 2 तक, यस सर। √4 मतलब 2 तक, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 3 से 4 के बीच में, तो x की वैल्यू अगर x² की वैल्यू 3 से 4 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 ठीक है। और आगे तक जाना पड़ेगा, यस सर। अब 2 से बताओ कहां तक जाएंगे, √5 हाँ √5 तक, मतलब ये बेसिकली 2 मतलब √4 है, 2 मतलब √4, तो √4 से अब जाएंगे √5 तक, √5 की वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो अगर x की वैल्यू √4 से √5 है, तो x² की वैल्यू 4 से 5 के बीच में होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और है ना। और फाइनली बताओ √5 से फिर कहां तक, √6 √6 तक, देख अच्छा 9 मतलब रूट 9 किसका रूट होता है, सॉरी 3, 3 ये किसका रूट होता है, मतलब बेसिकली √9 का, यस सर। Yes, sir. तो अपन को √9 तक जाना पड़ेगा, कहां तक जाना पड़ेगा √9 तक, तो अब देखो √5 से फिर कहां तक जाएंगे, √6 तक, √5 अगर x की वैल्यू √5 से √6, तो x² की वैल्यू 5 से 6 के बीच में, तो उसका 5. ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ जाएगा, ऐसे करते जाएंगे, फिर आएगा √6 से √7, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आ जाएगा, फिर √7 से √8, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 7, फिर फाइनली √8 से √9, √9 मतलब 3 तक, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 8, ये 3 है। तो आपको देखो मतलब बेसिकली आपकी 0 से जो 3 लिमिट थी वो ब्रेक हो गई, 0 से लेके 1, 1 से √2, √2 से √3, बेसिकली इसको भी रूट में अगर लिखना हो तो लिख लो, लेकिन वैल्यू तो वही होगी, तो जहां जहां भी रूट था वहां पे अपने ब्रेक कर दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, और फिर क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आ रहा है समझ में। Yes, sir.
ठीक है, Yes, तो sir. टू का क्या आंसर आएगा? आपने ऐसे किया था क्या कि कुछ और करा था? सर ठीक मैंने है, तो ब्रेकिंग वाला करा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप समझ में आया? तो ये क्वेश्चन अगर आया तो आपको रूट 9 तक जाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आपका इंटीजर कब आएगा? रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5। तो हर आपकी लिमिट रूट 1 से रूट 2, रूट 2 से रूट 3 इस तरह से ब्रेक होगी। ठीक है, और अगर सिंपली अगर रूट एक्स आता है तो उसमें तो डायरेक्ट इंटीजर पे ब्रेक कर देंगे। अगर सिंपल रूट एक्स आता है तो उसको तो अपन इंटीजर पे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या था? एक्स स्क्वायर था। सिंपली अगर सॉरी क्या कह रहा था, सिंपली अगर एक्स आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो उसको अपन इंटीजर्स पे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर आएगा तो उसको आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इस स्टेप में डाउट हो तो पूछो। सर एक बार दोबारा से इसे बता दीजिएगा। ठीक है, देखो ध्यान से फटाफट समझना। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान रखना ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। देखो सुनो ध्यान से एक मिनट। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मान लो कोई फंक्शन लिखा है एफ एक्स। अब ये एफ एक्स हो सकता है एक्स हो, या फिर एक्स स्क्वायर हो, या फिर एक्स क्यूब हो, या फिर साइन एक्स हो, या फिर कॉट इनवर्स हो, कुछ भी हो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी फंक्शन दिया है तो इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन कहाँ पे होता है? इंटीजर्स पे। इसकी वैल्यू जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होता है? अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। अगर इनपुट इसका अंदर इनपुट 1 से 2 के बीच में हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। अगर इनपुट 2 से 3 के बीच में हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 होगा। तो अपन ने यही देखा कि जो भी इनपुट है वो कहां से कहां तक जाया कर रहा है, उसको वो इंटीजर वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा है। अब इनपुट में आपका एक्स स्क्वायर था, इनपुट में क्या था? एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीजर कब बनेगा? जब एक्स की वैल्यू जैसे रूट 2 से रूट 3 हुई। एक्स की वैल्यू कहां से, क्योंकि अपन लिमिट एक्स की रखते हैं ना हमेशा। लिमिट किसकी रखते हो? एक्स की। तो अगर एक्स की वैल्यू रूट 2 से लेके रूट 3 के बीच में हुई तो इसका एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा? 2 से लेके 3 के बीच में। एक्स स्क्वायर किस में होगा? 2 से लेके 3। तो 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बेसिकली अपन ने क्या करा कि जो भी अंदर दिया हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर उसको पहले देखा कि 0 से 1 के लिए एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी। फिर इसको हमने पुटअप किया 1 से लेके 2। तो अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 है तो एक्स कहां से कहां तक होगा? 1 से लेके रूट 2 तक। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली जो भी अंदर फंक्शन हो उसको देखो वो इंटीजर कहां कहां पे बन रहा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर दिया हुआ था तो हमने देखा सबसे पहले ये 0 से 1 अगर है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है। फिर इसको हमने पुटअप किया 1 से लेके 2। फिर चेक किया एक्स कहां से कहां तक है। फिर इसको पुटअप किया हमने 2 से लेके 3 और फिर देखा एक्स कहां से कहां तक है। तो जहां जहां भी एक्स हो रहा था वहां पे मेरा इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हो गई? ब्रेक होती गई। क्या आप समझ में आ गया? यस सर ऊपर वाले में आपने क्या लिखा है? तो ये हो जाएगा रूट 3 से लेके रूट 4। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू रूट 3 से रूट 4 हुई तो ग्रेटेस्ट उसका एक्स स्क्वायर क्या होगा? 3 से 4 के बीच में। उसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो अपन ने इन सबको मैंने पहले ब्रेक किया इन लिमिट्स पे, फिर इनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लिख दी। अब इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, सर जो आपने पीछे लिखा उसमें वो क्या चीज है? ऊपर 1 और 0 है सर। हाँ 1 और सर नीचे वाले में। कहाँ पे नीचे? सर ऊपर वाले में 0 1 के नीचे जो है वहां पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं, वो तो 0 से 1 ही होगा ना। एक्स स्क्वायर अगर 0 से 1 के बीच में तो एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सर अब इस यहाँ वाले में जो आपने एक्स स्क्वायर बताया उसमें आपने 3 कैसे पुट कर दिया? एक्स स्क्वायर के केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में। कहाँ पे? यहाँ पे यस सर जो आपने 3 लिया। हाँ अगर एक्स की वैल्यू रूट 3 से रूट 4 होगी, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? रूट 3 से रूट 4। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 3 से 4। यस इसका सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेंगे तो अगर कोई इनपुट 3 से 4 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? वैल्यू 3। अगर 3 से 4 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा ना। तो वही तो लिखा है। ओके सर। अब देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से लेके 2 है। और यहाँ पे देखो ध्यान से अब एक्स की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर की पावर एक्स है। तो दोनों को आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली इसको ही डिफाइन करना है, एक्स स्क्वायर को पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले डिफाइन कर लो। अब एक्स कहां से कहां तक बोला है? 1 से 2। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे 0 से 1 तो होगा नहीं। ठीक है, तो कहां से कहां तक? पहले इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में चेक करी। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू चेक करना 2 से 3 कब होगी। मतलब ये कहां कहां पे इंटीजर होगा। इन इंटरवल में हमको देखना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 1 से रूट 2। एक्स स्क्वायर
2 से 3 है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, √2 से √3। रूट यस आ रहा है सर। समझ में? तो यस यहाँ सर पे यहाँ पे आपको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा आपकी, है ना। तो सबसे पहले लिमिट कहां से कहां तक ब्रेक होगी, x की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 से √2, फिर x की वैल्यू ब्रेक होगी √2 से √3, अब √3 होता है 1.7, फिर फाइनली x की वैल्यू ब्रेक होगी √3 से √4, √4 मतलब 2 तक, क्योंकि अपन को लिमिट कहां से कहां तक ले जानी थी, 1 से लेके 2 तक ले जानी थी। तो अब बताओ ध्यान से, अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 √2 के बीच में, तो उसका स्क्वायर 1 से 2 के बीच में होगा, और इनपुट अगर 1 से 2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 यहाँ पे। अगर x की वैल्यू √2 से √3 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा x स्क्वायर का, 2 2, और फाइनली इसका कितना आ जाएगा 3। तो पहले हमने इसको डिफाइन कर दिया, अब हमारी लिमिट्स ब्रेक कर देंगे। तो लिमिट्स कहां से कहां तक ब्रेक होगी, सबसे पहले 1 से √2 सर तक। इसमें आपने जो लास्ट में 3 बताया सर, उसमें 3 कैसे है, क्योंकि लिमिट तो 1 से 2 के बीच में है ना। यहाँ पे यस सर, लास्ट में 3 कैसे आ गया, क्योंकि लिमिट तो हमें 1 से 2 तक दे रखा है। लेकिन अंदर x स्क्वायर है ना, x की लिमिट थोड़ी देखेंगे, अंदर x स्क्वायर है। तो अगर x की वैल्यू √3 से 2 है तो x स्क्वायर किसके बीच में होगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 3 से 4 होगा ना। मतलब कि सर हमें जो आप क्वेश्चन, नहीं सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो हमें क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है 1 से 2, उससे नहीं देखना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। 1 से 2 में ही तो देख रहा हूँ मैं, 1 से 2 में क्या क्या आएगा, 1 से लेके 2 के बीच में क्या क्या आएगा, √1 आएगा, √2 आएगा, √3 आएगा ना। √3 की वैल्यू भी तो 1 से 2 के बीच में। नहीं सर, जैसे आपने लास्ट में एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला है 3, है ना, तो सर वो लिमिट में पुट करेंगे तो 1 से 2 से ज्यादा हो गया ना, 3 आ रहा है यहाँ। वहाँ लिमिट हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है 1 से 2 है। तो हम तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू लिख रहे हैं अपन, लिमिट थोड़ी लिख रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 लिख रहे हैं, वो तो आ सकती है ना 3। ओके सर, मतलब वो आप सर आ सकती है, इससे ज्यादा ये तो लिमिट थोड़ी है, ये तो वैल्यू है ना फंक्शन की। तो फंक्शन अगर ओके मान सर। लो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से π/, मान लो किसी कोई फंक्शन है x 0 से 1, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, ये तो फंक्शन की वैल्यू है, तो फंक्शन की वैल्यू तो 1 से भी ज्यादा आ सकती है, 2 से भी ज्यादा आ सकती है। लिमिट ओके सर। लिमिट थोड़ी है, ये लिमिट अलग है, फंक्शन अलग है। ध्यान से देखो आप जो पूछते हो, थोड़ा सा देखा करो क्या पूछ रहे, ठीक है, कंसंट्रेट करो क्लास में। समझ में आ रहा है क्या पूछा आपने, मतलब ये लिमिट और ये तो फंक्शन की वैल्यू लिख रहे हैं अपन, तो ये तो अलग है, लिमिट से अलग है। लिमिट तो क्या होती है कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, और अपन किसके बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है ना। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करो, अगर x की वैल्यू 1 से √2 हुई तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 होगा। यस सर। तो जहां जहां भी ये आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हेलो, यस सर। यस सर। ये देखो डाउट्स पूछ लेना, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सब लोग सुनो अच्छे से, कोई बात नहीं, ठीक है। डाउट्स पूछो, अच्छी बात है, डाउट्स पूछना भी चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो वापस पूछ लो, ठीक है। देखो हमेशा ये बेसिक सर समझ आया। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी चीज लिखी हो वो इंटीजर कहाँ पे हो रही है, मतलब वो उसकी इंटरवल हमको चेक करना है, वो कहाँ कहाँ पे इंटीजर लाई कर रहा है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन वो करूंगा आगे में। खैर, तो यहाँ पे मैंने अपना लिमिट्स को ब्रेक कर, तो एक्स की वैल्यू 1 से √2 हुई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जहां जहां भी ये है इसकी जगह 1 लिख देना। तो 1 लिख दोगे तो कितना बचेगा, x प्लस 1 की पावर x कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब √2 से √3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 की पावर x, और फिर √2 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 3 की पावर x, ठीक है। तो जहां जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर था उनकी हमने वैल्यू पुटअप कर दी, उसकी हमने क्या कर दी, वैल्यू पुटअप। अब इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दो। अब तो कर लोगे आप लोग इंटीग्रेशन तो। सर आंसर समझ आ गया, पर थोड़ी सी बात बताइए कि एक बार आपने ये लिमिट्स कैसे कैसे निकाली है। क्या कह रहे हो, एक बार सर दोबारा बता दीजिए कि एक बार लिमिट्स कैसे कैसे निकालनी है हमें। तो आप कंडीशन है कि यहाँ से यहाँ तक। आपने लेट ज्वाइन किया क्या, कौन पूछ रहा है। नहीं सर, मैं ही पूछ रहा हूँ अंश, और बीच में जब स्टार्ट आंसर हुआ ना तो आवाज थोड़ी सी मेरे को अभी तो डिस्टर्ब बताया हो देखो, गई। ये दो क्वेश्चन करके बताया मैंने, उसमें तो बताया ना लिमिट्स कैसे निकालते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये अंदर जो एक्स स्क्वायर है ये कहां से कहां तक, इसकी वैल्यू 0, मतलब बेसिकली ये इंटीजर कहां कहां पे होगा वहां पे मेरी लिमिट्स ब्रेक करेगी, ठीक है। क्योंकि अपना सर। अपन लिमिट रखते हैं एक्स की,
अपन लिमिट किसकी रखते हैं हमेशा? अगर यहाँ पे जो लिमिट होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये एक्स की लिमिट होती है, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ, और लिमिट्स हम किसकी रखते हैं? एक्स की रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि अगर इसके अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन है, ये अगर 1 से 2 के बीच में हुआ, ये अगर 1 से 2 के बीच में, क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर इनपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनपुट sir. की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1। क्या ये समझ में आता है? यस सर। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हुई, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 1 से अंडर रूट 2। 1 से रूट 2। ठीक है, तो मैंने इसी को ब्रेक किया। देखो, तो 1 से अगर एक्स की वैल्यू 1 से रूट 2 हुई, तो एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमने कितनी पुटअप कर दी? 1 पुटअप कर दी यहाँ पे। देखो, फिर अगला ब्रेक किया कि अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो है उसकी वैल्यू 2 से अगर 3 के बीच में हुई, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? रूट 2 से रूट 3। तो यहाँ पे हमने लिमिट ब्रेक कर दी रूट 2 से रूट 3, और उस केस में फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी रख दी? 2 रख दी। तो जहां जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर था उसको रख दिया 2। तो ये आ गया। आगे समझ में? अच्छा, तो मतलब एक्स स्क्वायर के हिसाब से फिर हमें 4 तक रख के देखना पड़ेगी, 4 से पहले मतलब 3 तक। 2 तक, 2 से पहले पहले रूट 4 तक। 2 मतलब रूट 4 होता है ना, हाँ तो 1 से लेके रूट 4 तक देखना पड़ेगा। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक स्पेशल फंक्शन है जो कोई ना कोई वैल्यू देता है, जो क्या देता है? एक वैल्यू देता है। तो उस वैल्यू को हमको देखना है कि वो वैल्यू कब कब कहाँ पे क्या होगी। चलो ठीक है, अब आगे करते हैं। काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन में, एक बार घर पे वापस ट्राई करना। ठीक है, आधा घंटा एक ही क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, इस पे और क्वेश्चन में करूंगा, बस ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको घर पे एक बार और ट्राई करना। आप खुद से समझने की कोशिश करोगे तो जाके आपको फील आएगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली 3 बार तो समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार आप घर पे जाके फिर से ट्राई करना, नहीं आए तो पूछना फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको क्या पता ही है। एक और क्वेश्चन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ध्यान से करो। अब इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स हो गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मेरे को क्या दिया हुआ है? कॉट इनवर्स एक्स, और लिमिट्स आपकी ये -10 से लेके 20 तक। ठीक है, और इसका तो हमें अब देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले इसको डिफाइन करना होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफाइन करो कि कहां कहां पे इसकी वैल्यू इंटीजर्स होगी। कॉट इनवर्स एक्स, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन है, ये इंटीजर किस एक्स की किन किन वैल्यू पे होगा, और उसके हिसाब से फिर आपको लिमिट्स को ब्रेक करना होगा। एक बार आप देखो, क्वेश्चन अच्छा है, एक बार बस ट्राई कर लो खुद से, नहीं होगा चलेगा, लेकिन बस अटेम्प्ट करो, फिर अपन सीखेंगे इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। बस एक बार अपनी तरफ से एक बार कोशिश कर लो एक बार, फिर मैं आपको सिखा दूंगा ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। क्या कह रहे हो? ग्राफ बता दूं इसका? अच्छा ठीक है, ग्राफ अगर देखना हो, अच्छा मुझे बताओ, ग्रेटेस्ट जो कॉट इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या होती है? कॉट इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है, ये तो बताओ। 0 to पाई। 0 to पाई। हाँ, 0 से पाई, मतलब कॉट इनवर्स की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगी। आ रहा है समझ में? यस सर। मतलब ये जो कॉट इनवर्स होगा, इसकी रेंज 0 से पाई होती है, सबको याद है? यस सर। इसके डोमेन बताओ। सर -1 से 1। डोमेन R। हाँ डोमेन। अंचित के क्लास छोड़ के चला गया क्या? अरे तुम एक ही क्लास में गया? अंचित? यस सर। हाँ मुझे लगा। अच्छा ये तुमको मैं डांटता हूँ तो तुमको बुरा हो रहा तो नहीं लगता है तुम सबको? नो सर। हाँ हाँ ठीक नो है, सर। वो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चन पूछना मत छोड़ देना, ऐसा नहीं कि सर ने डांट दिया तो अब नहीं पूछेंगे। ठीक है, आंसर भी दिया करो और पूछा भी करो। क्लियर है? और हाँ, जो जो बच्चे व्हाट्सएप पे डाउट पूछते, हो सकता है मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ दिनों से थोड़ा बिजी था, तो आप लोगों ने ना वापिस मैसेज कर दिया करो कि सर आप भूल गए बताना। ठीक है,
क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही ना, अभी तुम्हारे व्हाट्सएप के ग्रुप इतने बन गए कि उसमें मैसेज तुम्हारा कहाँ चल जाता पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो कभी अगर मान लो तुम्हारा डाउट नहीं आता, तुम 2-3 बार याद दिला दिया करो, तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा उसको अल्टीमेटली। ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो इस डोमेन और रेंज सबने बताया आपने कि डोमेन इसकी होती है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब x को हम कुछ भी रख सकते हैं, और रेंज जो होती है 0 से ये होती है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है अगर, तो अच्छा ट्राई करते हैं। तो अच्छा, ये बीच में आ जाएगा π/2, तो 0 से π/2 में तो ये पॉजिटिव रहेगा, यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, तो कैसे बनाएं इसको? अगर x की वैल्यू मान लो 0 से इंफिनिटी रखी अपन ने, तो डिक्रीजिंग होगा। π/2 पे क्या होगा बताओ? अगर x π/2 है तो cot इनवर्स π/2 कितना होता है? 0। 0। 0 होता है, तो एक पॉइंट तो यही हो जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ कर, सॉरी, cot इनवर्स 0 में क्या उल्टा पूछ रहा हूँ। cot इनवर्स 0 कितना होता है? सॉरी, नॉट डिफाइंड। वो सर π/2 होता है। cot इनवर्स 0 मतलब cot की वैल्यू 0 किस एंगल पे होती है? π/2 पे। π/2, वेरी गुड। तो मतलब cot इनवर्स 0, अगर x की वैल्यू 0 हुई, अगर x 0 हुआ तो y की वैल्यू कितनी होगी? π/2, मतलब एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और अगर मान लो तुम क्या कहते हो, इन्फिनिटी की तरफ जाओगे, मतलब तो कहाँ पे जाएगा? 0 की तरफ। यस सर। सर ठीक है, और देखो इसका डिफरेंशिएशन भी करें अगर, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो कितना आता है? -1/1 + x²। याद आया? यस सर। यस सर। नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग होगा, है ना? यस सर। लेस देन 0 आता तो फंक्शन क्या होता? डिक्रीजिंग, तो ऐसे बना दिया। और देखो ये पाई पे अपन थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 0 से पाई में कैसा होगा? ऐसा, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा क्या? चेक कर लेना। ठीक है, हेलो, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में x की वैल्यू कहां से कहां तक है? -10 से 20 तक। यस सर। सर। यस सर। ग्राफ क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, मैंने जो बनाया वैसे ही है कि नहीं, है ना? ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और ढंग से बना देता हूँ। अब आपके पास बुक वगैरह हो तो सही क्रॉस चेक कर लेना। अब x की वैल्यू -10 से 20, तो मान लो यहाँ पे कहीं -10 आ रहा है और यहाँ पे कहीं मान लो 20 आ रहा है, तो -10 से लेके 20 में अब आपको क्या चेक करना है कि ये वैल्यू इंटीजर कहाँ कहाँ पे हो रही है। ये वैल्यू x की वैल्यू इंटीजर किन किन पॉइंट पे हो रही है, वहां पे आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो इंटीजर कहाँ कहाँ पे होगा? 0, फिर एक इंटीजर 1 यहाँ पे आएगा, है ना? π/2 मतलब 1.57 होता है। π/2 मतलब क्या होता है? 1.57, तो 1 नीचे आएगा। फिर पाई मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 और 3 आएगा। देखो वापिस समझो सब लोग ध्यान से। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी चीज होती है वो कहाँ पे ब्रेक होती है? आपको पता है ना, इंटीजर पे ब्रेक होती है। यस सर। यस सर। है ना? अपने अभी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ भी मैं आपको बताया था, नहीं हट गया क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ भी आपको ध्यान है, वो इंटीजर्स पे क्या होता है? ब्रेक होता है। इंटीजर्स पे क्या होता है? ब्रेक। अब अपने पास ये y, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या दिया हुआ है? y। तो y की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0। फिर 0। y की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में लाई करेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 1। 1 और इनपुट अगर 2 से 3 के बीच में लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 2। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन उसको मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। उसको मैंने क्या मान लिया? y। अब ये वैल्यू देखो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से पाई, कहाँ कहाँ पे हो रहा है ये मुझे चेक करना है यस सर। ना? यस अच्छा सर। ठीक है, अब 0 से 1, तो 0 से 1 की करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी ये देखते हैं। तो 1 कहां पे होता है? x को मैं क्या रखूं ताकि ये 1 आ जाए? π/4। π/4, है ना? x को अपन क्या रखे? π/4 रखे, 1 आ जाएगा। यस सर। आ रहा है समझ में? ठीक है, x को 1 रखेंगे तो π/4 रहेगा। x को 1 रखेंगे तो π/4 आएगा। हाँ यस सर, y की वैल्यू आएगी। हाँ, सही बताया आपने, उल्टा कर दिया अपन ने। एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ा सा इसको मैं खाली कर रहा हूँ, एक सेकंड बच्चों। एक काम करो, इसको आप 1 से इक्वेट कर दो, आपको अपना पता चल जाएगा। cot इनवर्स x को
हाँ कॉट इनवर्स एक्स को अगर आप 1 कर दोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉट 1 आ जाएगी। यस सर। Yes, ठीक यस है, सर। yes sir, तो अगर कॉट इनवर्स एक्स को 1 से इक्वेट कर दिया, ये वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कॉट 1। आ रहा है समझ में आप? यस ठीक है, yes, अब sir. 1 से 2 में देखो ग्राफ। ठीक है, अब कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पे होगी, तो 2 से अगर इक्वेट कर दे इसको तो एक्स कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ 2। yes sir, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉट 2, तो वो यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, फिर 3। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स को अगर 3 से इक्वेट कर दे तो एक्स कितना आ जाएगा, कॉट 3। ठीक है, सर ऐसे हमें इसे 20 तक करना है ना? 20 नहीं, अपन को सिर्फ ये देखना है कि इंटीजर कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे को मेन सब मतलब है कि इसके अंदर जो फंक्शन है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पाई, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 से ज्यादा तो होगा नहीं है। ठीक है, तो मुझे बस यही चेक करना है कि ये फंक्शन इंटीजर कहाँ कहाँ पे होगा। इसको वापस करते हैं। लेकिन सर वो सब लोग एडजस्टमेंट वाला केस भी तो हम करते हैं ना, कौन सा वाला? जिसमें अंदर tan वैन लिखा होता है, 5-6 लिखे होते हैं, फिर हम उसको छोटा करते हैं। नहीं, वो अलग चीज है, वो तो tan इनवर्स ऑफ tan x या cot इनवर्स ऑफ cot x आता है तब वो करते थे। यहाँ पे तो सिंपली cot इनवर्स x है ना, यहाँ पे सिंपली क्या गिवन है, cot इनवर्स x है। ठीक है, चलो इसको मैं ढंग से आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, ओवरऑल फंक्शन को डिफाइन करते हैं इसको। एक काम करता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ, एक सेकंड बच्चों, मैं आपको इसको एक काम करता हूँ, इस पे डिफाइन करके दिखाता हूँ, एक मिनट। अरे यार, देखो ध्यान से देखो कॉट इसका इनवर्स आंसर की जो हाँ कॉट 3 या फिर कॉट प्लस 10 कॉट 2 माइनस कॉट 3 ऐसा कुछ आ रहा है। आंसर पता नहीं है, एक मिनट देखना पड़ेगा, उसको मैं चेक कर लूंगा बाद में। इसका फाइनल आंसर ये अनसॉल्व क्वेश्चन था, इसका फाइनल आंसर अपन चेक करेंगे। एक मिनट इसको मैं हटा रहा हूँ वापिस से, सब लोग ओके ध्यान से सर। एक बार समझो, फिर आप देखते हैं अपन फाइनल आंसर मैच करते हैं, मिलके करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में एक बार आया था। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन लेने का रीजन ये है कि मेंस में भी इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको डिफाइन करते हैं अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स को कहां से कहां तक रखे ताकि इनकी वैल्यू इंटीजर आए। अब ये देखो, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आउटपुट हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है। सब लोग ध्यान से सुनना, इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। आ रहा है समझ में? यस सर। और देखो, और ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, ये आपने ऑलरेडी बता रखा है। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या आ सकता है, मतलब इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, तो 0 आ सकता है ना, यस 1 आ सर। सकता है, 1 आ 2 आ सकता है, सकता है, और 3 आ। 2 और 3 आ सकता है। इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या? सर एक बात पूछना था कि इसमें 0 से पाई क्यों लाई करेगी, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है ना, इसी में डिफाइन करते हैं अपन। कॉट हाँ इनवर्स की यस रेंज सर, यस सर, आपको हाँ बताया तो समझ था गया मैंने, सर। कॉट इनवर्स की सर रेंज क्या रेंज होगी, 0 से 0 पाई से होगी। पाई, तो 0 यस से सर, पाई में डिफाइन होगा, पाई मतलब होता है 3.14। तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वैल्यू 0 1 2 3 होगी। पहली बात बताओ, ये सबको समझ में आया क्या? फिर अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई Yes, डाउट हो तो sir. पूछो। Yes, यहाँ मतलब तक क्लियर है? sir. मतलब कि सर इसकी रेंज 3 पाई है तो इसकी वैल्यू 3 तक होगी हाँ, ओनली। 3 तक होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ओके मैक्सिमम सर, 3 तक होगा, 3 से ज्यादा ये जा नहीं सकता। राइट, अब मैं ये चेक कर लेता हूँ इन सब के लिए एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। ठीक है, तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है। ठीक है, तो चलो मान लो पहले 1 देख लेते हैं, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, अभी बताया था मैंने, कॉट 1 पे, यस सर, है ना। तो बेसिकली देखो, ये वैल्यू तो होगी कॉट 1 से लेके कॉट 2 के बीच में। देखो ध्यान से, क्योंकि अगर एक्स को मैंने रखा कॉट 1, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है यस ना। सर, और एक्स को रखा अगर मैंने कॉट 2, ध्यान से देखना, अगर एक्स को रखा मैंने कॉट 2, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यस सर, ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू यहां से लेके यहां तक लाई करेगी, मतलब उसका ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगी, 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1। यस सर, मतलब कि सर हमने एक्स को कॉट 1 रखा है, माना है।
हाँ, अपन ने ये देखा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। जैसे अपन ने पिछली बार क्वेश्चन में देखो किया था ना कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x² था तो इसकी वैल्यू 2 कहां पे लाई, ये 2 कब बन रहा था, √2 पे। यस सर। x की वैल्यू √2, तो अपन ने लिमिट कहां से कहां तक लगी, √2 से √3। वैसे कॉट इनवर्स के अंदर ये वैल्यू 1 से 2, 1 वो 2 से 2 कब बनेगी, कॉट 1 से कॉट 2 तक। आया Yes, समझ में, आप ये लॉजिक समझ में आ गया सबको। तो अगर Yes. x की वैल्यू cot 1 से cot 2 हुई तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। अब बताओ आगे इसी तरह से, फिर x की वैल्यू cot 2 से cot 3 के बीच में हुई तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। रख के Yes. देख लेना, क्योंकि फिर इस ओवरऑल इसके अंदर जो फंक्शन उसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच में लाई करेगी। और फाइनली जब x की वैल्यू cot 3 से कहां तक भी जाए, इंफिनिटी तक जाए, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं आ सकता। और यहाँ पे इसके पहले इसी लॉजिक से cot 1 से माइनस इन्फिनिटी से cot 1 तक हुई तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इस चीज को पहले ध्यान से समझो अच्छे से। क्योंकि देखो, क्योंकि आपने अपन ने क्या देखा, इसको सिंपल अगर भाषा में समझाऊं मैं आपको, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो चीज दी हुई थी वो इंटीजर कब हो रहा है ये मैंने प्रिडिक्ट करा। वो 1 कब हो रहा था, cot 1 पे, उसकी वैल्यू 2 कब हो रही थी, cot 2 पे। आ रहा है समझ में आपको? ये यस सर, मतलब कि सर यहाँ पे हमने इसका डोमेन पुट किया तो हमें रेंज ये मिल रही है। हाँ, रेंज में। अब इसको आप चाहो तो ऐसे इक्वेट कर दो, ये इंटीजर कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू cot 1 पे। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 कहाँ पे होगी, इसको अगर 2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर से इक्वेट कर तो हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, cot 2। x कितना आ जाएगा, cot 2। तो ग्रेट ये जो फंक्शन है इसको चलो ऐसे लिख दो और आसानी से, cot इनवर्स ऑफ x 1 से अगर 2 के बीच में लाई करे, आपको अब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, cot इनवर्स x अगर 1 से 2 के बीच में लाई करे तो x किसके बीच में लाई करेगा, 1। cot 1 से cot 2। cot 1 से cot 2। वेरी गुड, अब समझ में आ जाएगा। देखो cot 1 से cot 2, अच्छा ये वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, अगर इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, cot 1 नहीं ये 1 वैल्यू आएगा। 1 आ जाएगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो Yes, अगर sir. अगर वही आगे समझ में, अब x की वैल्यू अगर इसके बीच में लाई कर रही है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है। देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या आप समझ में आ गया सबको? Yes. ठीक है, तो हाँ आप ऐसे कर लिया करो, ये सबसे आसान तरीका हो गया। जो भी अंदर फंक्शन दिया हो उसको ऐसे ब्रेक कर लिया करो, 1 से 2, फिर इसको ब्रेक कर लेना। अगला क्या ब्रेक होगा, ये 2 से 3। Yes sir। समझ आ रहा है? अगला कहाँ पे ब्रेक होगा, 2 से 3। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगी, cot 2 से cot 3, है ना। तो देखो cot 2 से cot 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया। फिर इसको ब्रेक करना कहाँ से कहाँ तक, 3 से 4। आ रहा है समझ में? अब 3 से 4 तो होगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, तो 3 से कहाँ तक जाएगा, cot पाई तक। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, cot 3 से इन्फिनिटी। फिर इसको लास्टली कहाँ पे ब्रेक करोगे, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x कहाँ से कहाँ आ जाएगा, cot इनवर्स ये हो जाएगा cot 1, और 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि सर हमने इसका रियल नंबर पुट किया ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका डोमेन होता है, इसलिए हमने वो पुट की है। हाँ मैंने ओवरऑल फंक्शन cot इनवर्स को ही डिफाइन किया, क्योंकि डोमेन x की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई करेगी, लेकिन cot Yes, इनवर्स sir. की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, तो उसको मैंने ऐसे इंटीजर में कर दिया। ठीक है, अब इसको अपन Yes, sir. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, -10 से, तो सबसे पहले कहां से कहां तक जाएगा, -10 से लेके कहां तक जाएगा, cot 1 तक। ठीक है, -10 से cot 1 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ रही, 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 dx। फिर ब्रेक होगा cot 1, x की वैल्यू cot 1 से cot 2, वहां पे इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 1, तो 1 dx। फिर x की वैल्यू ब्रेक होगी cot 2 से cot 3, वहां पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, 2 dx। और फाइनली ब्रेक हो जाएगी x की वैल्यू cot 3 से इन्फिनिटी तक, लेकिन मुझे कहां तक जाना, 20 तक, तो वहां पे वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 3 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये तो 0 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा cot 2 माइनस cot 1। सर हाँ सर ये ये लिमिट ना सर एक्चुअली ऐसे पुट नहीं होगी इसमें शायद कहीं सर, कहाँ गड़बड़। क्योंकि सर हाँ अगर हम वैल्यूज कंपेयर करें ना तो हाँ -10 सबसे छोटी -10, फिर हाँ। cot 3, फिर cot 2, फिर cot 1 और फिर 20, ये ऑर्डर है वैल्यूज का। अच्छा इनके, हाँ cot तो 1 सर cot 2 -10 टू, हाँ सर -10 टू cot 3, फिर cot 3 से cot 2, फिर cot 2 से cot 1 और cot 1 से 20 तक लिमिट ऐसे पुट करनी पड़ेगी हमें। एक मिनट वापस मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। अच्छा ग्राफ के हिसाब से बोल रहे हो क्या, जो ग्राफ बनाया था मैंने? यस सर। अच्छा अच्छा आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा
तो सर एक लंबा सा आ रहा है 3 cot 3 + 10 + 2 cot 2 - cot 3 ऐसा कुछ आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर सिंप्लीफाइड ही आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे एक बार चेक चेक कर लेता हूँ मैं। अगर x की वैल्यू -∞ से cot 1 हुई तो cot इनवर्स x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी ना। मैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूँ। मैंने तो क्या करा देखो ध्यान से, -10 से cot 1, फिर cot 1 से cot 2। यहाँ पे तो cot की वैल्यू है ना, इनवर्स थोड़ी है, ये cot है। आप जो बोल रहे हो वो इनवर्स के बारे में बोल रहे हो, आ रहा है समझ में गलती? हेलो, अपन ने जो ग्राफ बनाया तो cot इनवर्स का बनाया, लेकिन लिमिट में क्या रख रहे हैं अपन? cot 1 cot 2 cot 3 रख रहे हैं ना। हेलो, सर ये सुन रहे समझ Yes, समझा sir. नहीं। हाँ, तो ये सही है अपना, मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना, वो जो अपन ने ग्राफ बनाया था वो cot इनवर्स का ग्राफ था, और अपन तो क्या cot 1 cot 2, तो ये तो इसी सीक्वेंस में आएंगे। यस cot सर। 1 cot 2 cot 3 cot 4 cot 5 है ना। यस सर। ठीक है, और वो जो चीज अपन जो देख रहे थे वो cot इनवर्स का ग्राफ था, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स तो किसकी? cot की है ना। ठीक है, सर यहाँ पे मुझे एक बात पूछना था कि जो हमने x का लिया है लिमिट, वो इसी के बीच में लिया, cot 1 से cot 2, cot 2 से cot 3 हाँ इसी के बीच और में लिया, cot 3 से इसी के बीच में लिया। -10 से सबसे पहले देखो अपन कहाँ तक गए, cot 1 तक गए, फिर cot 1 से cot 2, cot 2 से cot 3, cot 3 से cot 4। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे समझो, देखो cot 3 की वैल्यू कितनी होगी? जैसे मान लो इसको अप्रोक्सीमेट आपको अगर निकालना हो, जैसे कैसे निकालो? cot का ग्राफ याद है आपको? यस सर। उल्टा है. cot सर नेगेटिव होगी इतना तो पक्का है। cot का ग्राफ अगर बना के देखें चलो, तो ये कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? π/2 पे ना, नहीं 0 पे। 0 पे होता है सर। 0 पे नॉट डिफाइन होता है, फिर पाई पे नॉट डिफाइन होता है, राइट? π/2 पे 0 होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना। यस सर। ये देखो शायद ऐसा ग्राफ होता है ऐसे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 कहाँ पे आएगा? ये π/2 यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 4, x की वैल्यू 5। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप बस ऐसे लिमिट पुटअप कर देते, तो cot 1 cot 2 cot 3 पुटअप कर दिया अपन ने। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आएगा फाइनल आंसर इसका? देखो 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2x, फिर 2x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cot 3 माइनस cot 2, फिर फाइनली 3 का इंटीग्रेशन 3x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सॉरी 20 माइनस cot 3। ठीक है, तो फाइनली आंसर देख लो इसका। अच्छा ये तो 0 में चला गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? सर cot 60 3 से माइनस cancel cot out। 2 माइनस cot 1 माइनस cot 3. 60 माइनस cot 1 माइनस cot 2 माइनस cot 3. पक्का यही आ रहा है? मैं फाइनल आंसर मैच कर लेता हूँ, एक बार चेक करो। मैं फाइनल आंसर एक बार इसको देख लेता हूँ, ओरिजिनल जो जहाँ से क्वेश्चन लिया था। यस सर, यही आ रहा है। एक गड़बड़ हो गई। हाँ देखो, सर cot 1 हाँ + cot लिमिट, 2 + cot हाँ 3 + लिमिट, 30 ऐसा कुछ हाँ है। देखो हाँ लिमिट्स सर में मेरा ग्रे। ये है। हाँ हाँ, एक सर मिनट जो मैं रुको। कह रहा था ना cot हाँ 3 हाँ cot लिमिट्स 3 वो लिमिट्स सही है, सही सिंपलीफाई है। करके मेरा वही है। अपन को इसको कॉट का ग्राफ एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट्स अपन को वैसी पुटअप करनी पड़ेगी। देखो जो cot 1 होता है ना वो पॉजिटिव होता है, बीच में कहीं आता है। चलो इसको मैं वापस ग्राफ से बना के दिखाता हूँ आपको। कॉट का ग्राफ बना सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, और देखो ये cot 1 cot 2 और -10 और 20 सब कैसे लाई करेंगे, उसके हिसाब से अपन को x की लिमिट्स पुटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, सीक्वेंस में पुटअप करते हैं ना अपन, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ। तो देखो ध्यान हाँ से सर सब वही लोग। कह रहा था मैं। हाँ वही, लेकिन आप जो शायद अपन जो डिस्कशन कर रहे थे वो कॉट इनवर्स का कर रहे थे, है ना? नहीं सर मैंने लिमिट का ही कह रहा था -10 से cot अच्छा 3 अच्छा, फिर cot 3 से cot 2 फिर cot 2 से 1। ठीक है चलो, वेरी गुड। अपन अब चेक कर लेते हैं। तो देखो 0 से π/2 और ये पाई, इसको मैं नया ही पेज ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे ले लेते हैं।
देखो ध्यान से, कॉट का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, कॉट का, सब लोग देखो ध्यान से। जो लिमिट्स पुटअप करनी है ना, उसमें भी थोड़ा सा अच्छा खेल है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया ये। अब कॉट की अगर लिमिट्स पुटअप करनी, तो ये देखो 0, यहाँ पे पाई/2 होगा, यहाँ पे पाई रख रहा हूँ, तो इसलिए इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे मान लो आपका जो भी आएगा 3π/2 और 2π, ठीक है। और इधर आपका सेम -π/2, यहाँ पे हो जाएगा -π, यहाँ पे हो जाएगा -3π/2 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो 0 पे नॉट डिफाइन होता है ना ये, और π/2 पे 0 होता है, तो ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा, ठीक है। ये सेम काम यहाँ पे, सेम ग्राफ रिपीट होता जाता है, और यहाँ पे भी सेम ग्राफ रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। हाँ, अब अपन को जो लिमिट्स पुटअप करनी थी, किसके बीच में पुटअप करनी थी, एक्स की वैल्यू थी -10 से लेके 20 के बीच में, ठीक है। ये y है, सॉरी ये x है, और ये y = cot x है, ठीक है। अब -10 कहाँ पे लाई करेगा ये बताओ, कहीं पीछे आएगा -10? माइनस Yes, sir. मतलब ये देखो -π मतलब -3 पॉइंट समथिंग, -3.14, -3π/2 मतलब 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, तो ये कहीं पीछे आएगा -10, राइट। तो -2π के बाद आएगा। -2π के बाद, ठीक है। -2 पॉइंट मतलब 6 पॉइंट, -6 पॉइंट समथिंग के भी बाद आएगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। और देखो इधर दूसरा क्या था 20, तो 20 तो और कहीं आगे आएगा, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अपन को चेक करना कि बची हुई सब वैल्यू कहाँ कहाँ पे आएगी। तो अब बताओ ये cot 1, cot 2 और cot 3 ये कैसे जज करें आप? ये इस ग्राफ से पता चल पाएगा कि cot 1, cot 2, cot 3। cot 1 कब बनेगा, x की वैल्यू 1 पे, राइट। cot 1 कहाँ पे आएगा? सर इन्फिनिटी से थोड़ा पहले। cot 1 तो मतलब अपन को x एक्सिस पे देखना है ना कि cot 1 कहाँ पे आएगा, तो x पे तो cot 1 आएगा ही नहीं ना, तो अपन को इनवर्स का ही ग्राफ देखना पड़ेगा क्या फिर से? ओके ओके, फिर से हाँ लगता है, क्योंकि देखो कॉट, अब आप समझ पा रहे हैं अपन को करना क्या है। मुझे ये चेक करना है कि -10 से लेके 20 के बीच में cot 1, cot 2, cot 3 ये कहाँ पे लाई करेंगे, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, क्या समझ पा रहे हो? यस सर। सबको Yes, टारगेट sir. समझ में आया? देखो क्वेश्चन काफी अच्छा हो गया तो अपन को मतलब बेसिकली कॉट इनवर्स का ही ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो cot 1, cot 2, cot 3 तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि cot 1 मतलब क्या, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y एक्सिस पे आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट अप करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो cot 1 की वैल्यू वो तो y पे लाई करेगी, लेकिन मुझे तो x पे चेक करना है। मुझे किस पे चेक करना है, x एक्सिस पे। मुझे ये चेक करना है कि x एक्सिस पे cot 1, cot 2 और cot 3 कहाँ पे लाई करेंगे। तो x एक्सिस पे अगर मुझे चेक करना है कि cot 1, cot 2, cot 3 कहाँ पे लाई करेंगे, तो फिर मुझे इनवर्स का ही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फटाफट इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते। देखो तो इनवर्स का ग्राफ तो अभी अपने ड्रॉ किया था, ये पाई हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और इसका इनवर्स का ग्राफ बस 2 मिनट और लगेंगे, वो हो जाएगा। तो इसका इनवर्स का ग्राफ ये रहा, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा cot 1, cot 2 ये है आपका y = cot इनवर्स x। y = क्या है, cot इनवर्स x। तो अगर अपन x की वैल्यू cot 1 पुट अप करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू अगर cot 1 पुट अप करेंगे तो आंसर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। तो y की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी आ रही थी, cot 1। हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना। Yes, और sir. y की वैल्यू अगर 2 है, मान लो ये यहाँ पे आएगा 2, तो y की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग देखो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, y की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग x कौन सा आएगा यहाँ पे। तो y की वैल्यू 2 कब आएगी, तो x को क्या रखना पड़ेगा, cot 2, तो ये हो जाएगा आपका cot 2, है ना। और लास्टली y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 मतलब इस cot इनवर्स की वैल्यू 3 अगर रखनी है तो यहाँ से x कितना आएगा, cot 3। तो cot 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया?
यस है ना। तो बेसिकली आपकी लिमिट देखो कहां से कहां तक ब्रेक होगी, -10 से लेके cot 3 तक, फिर cot 3 से लेके cot 2 तक, और फिर cot 2 से लेके cot 1 तक। आ रहा है समझ में अब? सर इसमें नेगेटिव पार्ट में हमने cot 2 cot 3 को क्यों रखा सर, ये थोड़ा। हाँ एक मिनट, देखो ये ग्राफ समझ में आया, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू cot इनवर्स x का ग्राफ है। यस सर, ये ग्राफ आ गया समझ सर। ये cot 2 जो हमने नेगेटिव में क्यों रखा, ये थोड़ा सा। हाँ कि ये पॉइंट उधर है ना नेगेटिव में, x देखो ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देखा, ये पॉइंट जो है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है और x कोऑर्डिनेट क्या है वो देखा मैंने। तो इस पॉइंट को मैंने y कोऑर्डिनेट माना 2, क्या माना 2। तो मेरे को ये देखना था cot इनवर्स की वैल्यू 2 कहाँ पे लाई कर रही, क्या देखना था कि cot इनवर्स की वैल्यू x2 कहाँ पे, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, cot 2 आ जाएगा। ये सर समझ आ गया। मैं ये हाँ पूछ रहा हूँ कि हाँ सुनो, अब मैं समझ गया, पूरी बात सुनो। तो इस y की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ पे पॉइंट ये वाला है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट इधर आ रहा है ना नेगेटिव साइड में। ये सर ये point- कैसे पता चला कि ये नेगेटिव पर ही आएगा, ये पूछ रहा हूँ सर। ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अरे ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। यस सर। तो बस यहाँ पे इधर है ना, तो इधर x नेगेटिव y पॉजिटिव, ओके सर। ये ओरिजिन होता है। इधर वाले पॉइंट क्या होते हैं नेगेटिव, इधर वाले पॉइंट क्या होते हैं पॉजिटिव। अब ये वाला पॉइंट भी इधर लाई कर रहा है, तो ये भी नेगेटिव साइड में है ना। नहीं सर, इसमें नेगेटिव साइन तो नहीं दे रखा, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। cot 2 की वैल्यू नेगेटिव ही होगी। जैसे मान लो मैंने आपको ये पूछा cot 3π/2, तो ये पॉजिटिव आएगा क्या या फिर नेगेटिव आएगा, समझ में आ रहा है। या फिर cot 5π, कोई भी वैल्यू cot, जैसे मान लो अगर मैं ये लिखता हूँ sin ऑफ 3π/2, ये कितना आता है, सर नेगेटिव में आएगा। -1 -1 आता है ना। वैसे तो ये भी नेगेटिव हो सकता है, उसमें दिक्कत क्या है। ओके सर समझ गए। अब यहाँ पे जरूरी थोड़ी कि इनपुट एंगल नेगेटिव होगा तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एंगल पे डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, 2 मतलब कहाँ पे हो जाएगा, पाई से ज्यादा कि पाई से सर कम। cot, सर जैसे हमें पता है cot π/2 0 होता है सर, हाँ, अरे ये भी देख लो ना। 1 पॉइंट कुछ होता है, तो सर वैसे cot 2 और नेगेटिव होगा। जो एंगल 2 है रेडियन में, ये कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यस यस सर। सर। है ना। π/2 से पाई के बीच में ही है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव ही तो होती है। समझ गए। ठीक है, अपन बहुत भटक गए आज इस क्वेश्चन के चक्कर में। ठीक है कोई बात नहीं, आपको समझ में आया क्या। पर यस देखो ध्यान से, लिमिट से ब्रेक होगी तो अगर, अब देखो ध्यान से फटाफट, तो अगर -10, जैसे मान लो यहाँ पे -10, तो -10 से कॉट इसके बीच में आपका जो ग्राफ है कॉट इनवर्स का, उसकी वैल्यू कितनी हो रही, 2 से 3, सॉरी एक सेकेंड, ये पाई है, ये ग्राफ है -10 से cot 3, ये वाला ग्राफ है। देखो तो -10 से cot 3 के बीच में ग्राफ की वैल्यू पाई से लेके 3 के बीच में लाई करी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर cot 3 से cot 2 के बीच में, तो cot, अगर x की वैल्यू cot 3 से cot 2, तो इसका ग्राफ ये रहा। तो y की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई कर रही, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2। फिर कहां से कहां तक, cot 2 से cot 1, cot 2 से cot 1 में आपका ग्राफ ये रहा। उस केस में y की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1। और फाइनली cot 1 से इन्फिनिटी में आपकी y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर हुआ। यस सर। ओके, एक सेकंड, इसको मैं एक फाइनली एक बार और आपको मैं समझा देता हूँ। सर यहाँ पे जो लिमिट -10 से cot 3 लिया है, तो मतलब हम अगर देखें तो -∞ से cot 3 लेंगे तो उसका x की वैल्यू हाँ, तो ग्रेट, 3 कुछ भी पर हो, लाई हाँ करेगा। 3 लाई करे। अब यहाँ पे -20 होता, -30 होता, कुछ भी हो, -∞ से लेके cot 3 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 3 आएगा। ओके सर समझ गए। और यहाँ पे भी cot 1 से लेके इन्फिनिटी तक, सॉरी प्लस इन्फिनिटी तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कुछ भी हो, इन्फिनिटी तक उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर हो गया। यस सर।
ठीक है, एक फाइनली एक बार और देख लो सब लोग, लास्ट 2 मिनट और, ये कॉट इनवर्स एक्स अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दिया हुआ था, तो मुझे अब यही देखना है कि ये जो कॉट इनवर्स एक्स है, इसको देखो सिंप्लीफाई करके सिखा रहा हूं मैं, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में कब लाई करेगी, ये वैल्यू 1 से 2 कब लाई करेगी, और ये वैल्यू, मतलब अपन को हर इंटीजर इंटरवल में इसको ब्रेक करना है, 2 से 3 कब लाई करेगी, ये अपन को चेक करना है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए इसका ग्राफ हमने समझा। ठीक है, तो इसका ग्राफ, कॉट इनवर्स का ग्राफ हमने देखा कि 0 से पाई के बीच में लाई करता है, ऐसा। ठीक है, अब ये y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ये क्या है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। अब मुझे ये देखना है कि इसमें इंटीजर कहाँ कहाँ पे आएगा, तो इंटीजर मतलब 0 1 2 3, तो अब इसको मैंने y एक्सिस पे लोकेट किया, तो ये हो गया 0, फिर 1 यहाँ पे कहीं आएगा, ये π/2, फिर 2 यहाँ पे कहीं आएगा, और 3 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो 0 से 1 के लिए अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 है, तो उसके लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लगेगी वो चेक करा फिर अपन ने। तो देखो इस 1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ का पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, 1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो इसके नीचे वाला पॉइंट क्या आ गया, कॉट 1। फिर 2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो इसके नीचे वाला पॉइंट क्या आ गया, कॉट 2। कॉट 2। ठीक है, 3 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला, तो इसके नीचे वाला पॉइंट कौन सा आ गया, कॉट 3। ठीक है, और यहाँ पे मान लो माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका प्लस इन्फिनिटी। तो अपन ने फिर अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, तो अगर माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 तक है, तो उसमें ग्राफ कौन सा है, ये वाला, और ये जो ग्राफ है इसकी y की वैल्यू किसके बीच में, 3 से लेके पाई के बीच में, और 3 से पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब मैं लूंगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 3। फिर x को हमने ब्रेक किया कॉट 3 से कॉट 2, जब हमने x को ब्रेक किया कॉट 3 से कॉट 2, तो कॉट 3 से कॉट 2 का ग्राफ कौन सा है, ये वाला। इस ग्राफ की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 2 से 3 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर फाइनली हमने ब्रेक किया x को कॉट 2 से कॉट 1, तो कॉट 2 से लेके कॉट 1 में ग्राफ कौन सा है, ये वाला, तो ग्राफ की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 1 से लेके 2 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और फाइनली कॉट 1 से कॉट इन्फिनिटी में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसको डिफाइन करना था, तो ऐसे डिफाइन करा हमने। आगे समझ में आप? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन आज थोड़ा सा देख लिया, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। तो इसमें एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर ब्रेक होगा आपका √2 √5 वगैरह पे, और कॉट इनवर्स आएगा तो ये। ठीक है, तो आज घर के लिए मैं सर आपको एक इसका क्वेश्चन, आंसर कैसा है सर, बड़ा बहुत बड़ा आ रहा है सर। नहीं कुछ नहीं, 30 प्लस कॉट 1 प्लस कॉट 2 प्लस कॉट 3, ये इसका आंसर आएगा। ओके सर। ओके, चलो, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, सॉरी। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो, अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पे घर के लिए, तो आप उसको ट्राई कर लेना आज। ठीक है, और उसका मैं सॉल्व, उसके आंसर की भी मैं आपको भेज दूंगा, तो घर पे एक बार इसको अच्छे से कोशिश करना, और खुद से एक बार कोशिश समझना। ठीक है, चलो, और किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो, ठीक ठीक, ओके, सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।